मेरे ख्याल में जो कंप्यूटर का पेपर है ना, उसमें पूरे पूरे मार्क्स बच्चा इजीली ले सकता है। कोई मसला ही नहीं है पूरे नंबर लेना, मसला 50 नहीं, नंबर। उनको थोड़ा सा गाइड भी मैं कर दूंगा उनको। जो बच्चा नहीं पढ़ता वो भी पूरे नंबर ले सकता है इसमें। अच्छा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो हाँ भी आज ये वीडियो देखेगा और गैस पूरे करेगा, पूरे गैस नंबर। पेपर देख लीजिएगा, पूरे मार्क्स ले लो, उसको अच्छे तरीके से कर ले। आपको मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन नंबर जो हैं कैसे कैसे आने हैं, किन चैप्टर में से कितने आने हैं। 5 में से 3 कर लें, लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे। चलो जी, और की चाहिए था। 5 में से 3 चैप्टर के सारे बताने लगे हैं। उनमें से आपके 2 लॉन्ग तैयार हो जाएंगे। किताब पकड़ लें, निशान लगाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका तर्जुमातुल कुरान का जो पेपर है वो सबका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि हम भी आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर किस तरह का हुआ है, और हमारी दुआ है कि आपके बाकी सारे पेपर भी जो हैं वो सारे के सारे अच्छे हों। और कमेंट सेक्शन में आपने आमीन जो है वो भी लिख देना है। और अब नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो कुछ बच्चों का कंप्यूटर का है, कुछ बच्चों का बायोलॉजी का है। बायोलॉजी की जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के नीचे लिख दे दिया, अगर बच्चा ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि ये वाली वीडियो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उसके लिए मैंने अपने साथ आज दावत दी है हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद, माया नाज उस्ताद माजिद अफजल साहब, अरसा दराज से कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं और इनके बच्चे पूरे के पूरे जो नंबर हैं वो हासिल कर रहे हैं अपने इस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये भी हमारे अपने बच्चे हैं, इनका भी जो पेपर है उसको भी ज़रा गाइड कर दें ताकि इनके भी पूरे के पूरे नंबर आएँ। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशल जो टाइम दिया बच्चों के लिए, बच्चों को गाइड कर दें पेपर किस तरह का है, पेपर में सवालात जो हैं वो किस तरह से हल करने हैं और कौन से सवाल आने खास तौर के ऊपर, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हमें शॉर्ट करके गैस वगैरह जो है वो भी दें इनको। पहले तो सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी हमें। ठीक है, कंप्यूटर का जो पेपर है सर जी वो बहुत आसान है। 5 चैप्टर होते हैं वैसे। अच्छा, सिर्फ 5 चैप्टर ही इसमें? हाँ जी बिल्कुल, 5 चैप्टर। अभी तक मैंने जितने भी इनकी वीडियोस इनको गाइड किया वो सबसे मेरे ख्याल में कम सिलेबस इसी का ही है। हाँ जी बिल्कुल इसी में। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम गैस मिलें, ऐसे हम जी 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 बिल्कुल, हाँ जी। मजीद शॉर्ट हो जाए, तैयारी नहीं की होती ना। हाँ जी, तैयारी नहीं की होती जी। लेकिन मेरे ख्याल में जो कंप्यूटर का पेपर है ना, उसमें पूरे पूरे मार्क्स बच्चा इजीली ले सकता है। कोई मसला ही नहीं है पूरे नंबर लेना, मसला 50 नहीं, नंबर। उनको थोड़ा सा गाइड भी मैं कर दूंगा, उनको जी। बता भी दूंगा कि कैसे पेपर करना है, कैसे पूरे नंबर कैसे लेने हैं। पूरे नंबर ले सकता है। वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों ने, आपको पूरे नंबर का फार्मूला इसमें बताया जाएगा इंशाल्लाह। और गैस आपको पता है मेरे वो व्हाट्सएप चैनल जो है लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में भी, व्हाट्सएप चैनल का भी, और पहले कमेंट में भी पिन हुआ हुआ है, वहाँ पे आप अक्सर आपको आप पहले भी जो वीडियोस में आपको गैस दिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात और भी ऐड कर दूं, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो भी पूरे नंबर ले सकता है इसमें। अच्छा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी आज ये वीडियो देखेगा और गैस पूरे करेगा, पूरे गैस नंबर। पेपर देख लीजिएगा, पूरे मार्क्स ले लो, उसको अच्छे तरीके से कर लेगा, वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास होगा जी। ये ना हो क्या 95 नंबर। जी जी, ये ना हो क्या व्हाट्सएप चैनल पे जाएं और बस वहां से देखें। ये वीडियो देखना जरूरी होता है क्योंकि इसमें जो गाइड करते हैं ना कि किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है उन सवालों की, वो बड़ा अहम होता है। बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो छोड़ देते हैं और वहां पे जाके बस गैस पकड़े और रट्टे लगाना शुरू करते हैं, ऐसे फायदा नहीं होगा। फायदा इस तरह इंशाल्लाह होगा। हाँ जी। सर कीजिए गाइड। अब मैं सबसे पहले तो आपको पता है कि 50 नंबर का पेपर है, 5 मतलब चैप्टर हैं तो 50 नंबर का है। उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, वो तो सीधे सीधे, उसमें कोई मतलब नहीं है। 5 चैप्टर हैं, ठीक है सर। हर चैप्टर में से मतलब आपको दो मतलब उसमें एमसीक्यूज आने हैं। बट आपने ये चीज़ देखनी है कि चैप्टर नंबर जो 4 है जी ठीक, उसमें से एक जो है एमसीक्यूज आएगा लो में से, एक आएगा अरे में से, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, लूप और अरे में से एक एक आ गया, बाकी दो सारों में से आने 5 के 5, 10 सीधा सीधा फार्मूला, सीधा सीधा फार्मूला वो आपने करना है सिंपली। वो 10 मार्क्स आपके पूरे हैं। अच्छा सर जी, अब नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्टिव पास है जी। ठीक हो गया सर। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, मेन जो चीज़ें बच्चे जो करते हैं उसको शौक से करते हैं उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 24 मार्क्स हैं। ठीक है, कितने सवाल? 12 सवाल करने हैं। 12 सवाल करने होते हैं, लेकिन उनमें से भी आपको चॉइसेस हैं। अच्छा, चॉइस है उसके पास? ठीक है, बिल्कुल हैं, चॉइसेस हैं। यानी वो सर आपको गाइड करेंगे कि कितने आपने कौन कौन से सवाल करके, थोड़े चैप्टर करके, पहले ही थोड़े या मजीद थोड़े करके, ऐसे ही सर कुछ गाइड करेंगे? बिल्कुल है। कम्बिनेशन देख लेना कि कैसे कैसे गौर से देख लीजिएगा। उसमें जो आपका कम्बिनेशन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का 6 का है। ठीक है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का कम्बिनेशन है। अच्छा, पहले और दूसरे का एक हो गया? हाँ जी, पहले और दूसरे का होगा, फिर तीसरे और चौथे का हो गया। बट इसमें एक और चीज़ है, चौथा भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें चौथा भी शामिल है। उसमें पहले जैसे मैंने एमसीक्यूज में बताया था कि
एक एमसीक्यू आना है रे में और एक एमसीक्यू आना है लूप लूप में से। में। ऐसी सेम शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, 3 का जो है आपके क्वेश्चन आने हैं लूप में से, और जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से आपके 2 आने हैं क्वेश्चन नंबर अरे में से। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 3 में चौथे का किसके साथ कॉम्बिनेशन है? 5 के साथ combination चौथे और आपने पांचवे करना है। मतलब पहला दूसरा, पहला मैं बता देता हूँ, पहला दूसरा ठीक हो गया। तीसरा चौथा का कॉम्बिनेशन है, फिर चौथे एंड पांचवे का कॉम्बिनेशन। अच्छा चौथा 2 दफा आ गया है, हाँ जी, ठीक है, 2 उसके दफा 2 आ हिस्से यानी कि अरे और लूप वाला, बिल्कुल ठीक हो रे गया एंड सर, लूप समझ का गया। आ गया। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन नंबर जो हैं कैसे कैसे आने हैं, किन चैप्टर में से कितने आने हैं। कितने आने हैं, हाँ ठीक जी। हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन है, पहले में से 3 आने हैं और दूसरे में भी 3 ही आने हैं। 3 आ जाएंगे, ठीक हो गया। 6 आ गए। हाँ जी, करने 6 आगे करने 4 हैं आप लोगों ने। 4 करने, ओके ठीक हो हो गया गया। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है, उसमें से भी 6 ही आने हैं, करने 4 ही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें भी आपने क्या करना है, 3 है शॉर्ट क्वेश्चन आने, और चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें भी 3 आने, लेकिन आने किस में से हैं, लूप में से आने हैं। 4 के लूप वाले पार्ट में, ओके हो गया सर। जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें से भी 6 ही आने, करने 4 हैं, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 हो शामिल गया, है। ओके हो गया सर। पीछे चैप्टर में 3 जो है 3 क्वेश्चन जो लूप के थे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से चैप्टर नंबर जो है 4 में से आपके अरे में आने हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें से आपके आने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 4 शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा ये। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं बच्चों को बताने जा रहा है कि 5 में से कौन से चैप्टर करेंगे कि इनके बच्चे के शॉर्ट भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे और लॉन्ग भी हल हो जाएंगे। अच्छा 5 में से भी और कम कर देंगे आप? बिल्कुल 5 में से। लेकिन 5 से भी सर शॉर्ट करने जा रहे हैं सर, कितने चैप्टर करने कर लें बच्चे? 5 में से 3 कर लें, लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे। चलो जी, और की चाहिए था। 5 में से 3 चैप्टर के सारे बताने लगे हैं, उनमें से जो स्कीम के मुताबिक आपने करने हैं, आपके शॉर्ट भी और लॉन्ग भी जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ लेकिन मैं करवाता हूँ सारा कुछ ही। ठीक हो गया सर। ठीक है, लेकिन ये बच्चों की नहीं अब हम आसानी कर रहे हैं ना असल में, आज हाँ दिन जरा टाइम थोड़ा होता है इस वक्त, बच्चा ना जरा स्ट्रेस का शिकार होता है, बिल्कुल होता वो चाहता है जितना शॉर्ट कर दिया जाए उतना जरा इजी हो जाता है। इजी होता है। ठीक हो गया सर। अब आपने करने कैसे हैं, अब जो चैप्टर नंबर 1 है एंड चैप्टर नंबर 2 है उसमें से शॉर्ट भी हैं, उसी में से लॉन्ग ही है। अच्छा लॉन्ग 5 कितने आने हैं पहले ये बता दें, फिर उसके बाद इनको जरा बता दें। 3 आने हैं बस। 3 आने हैं, 3 में से 3 में से आपने 2 करने हैं। 2 करने हैं। बिल्कुल ही। कि जिस तरह बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं हर सवाल के, उस तरह होते हैं या इसका कोई एक ही सवाल बस होता है पूरा पूरा? चैप्टर तो सर जी 5 है, इसमें सीधे ही होते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 3 होते हैं, उनमें से 2 करने होते 2 करने हैं। एक सवाल कितने नंबर का इनका? हैं। एक जो सवाल है वो 8 नंबर का है। अच्छा पूरा का पूरा सवाल, ये आप लोग तो एक सवाल की वेटेज ही बहुत ज्यादा, हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को तो मिलते ही नहीं इतने, वो 5 या 4 नंबर का मैक्सिमम सवाल होता है, 8 नंबर का। इसमें से 3 में से 2 करने हैं। हाँ जी, और वो चैप्टर बता दें बच्चों को किस किस में से आने हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सिंपल। पहले 3 में से? पहले 3 में से आने हैं। अच्छा तो वो जो आपने कहा कि 3 चैप्टर करने हैं वो कौन से, वो यही 3 है? यही लगा लें। अच्छा ठीक है जी, यानी पहला दूसरा तीसरा चैप्टर करें, शॉर्ट भी आप बताने जा रहे हैं कि पूरे हो जाएंगे, लॉन्ग भी। लो जी पहला दूसरा तीसरा चैप्टर सर बताएं जरा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जरा कंबाइन करके बताएं ना इनको जरा। हाँ जी, अगर आप चैप्टर नंबर 1 ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, उनमें से आपके 2 लॉन्ग तैयार हो जाएंगे, 2 लॉन्ग तैयार हो गए, और हाँ जी। वो जो पहला आपने बताया था पार्ट वो भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का। बट उसमें से एक जो इनमें से 2, ये जो मैंने चैप्टर 1 है चैप्टर 2 बताया है, इनमें से भी एक आपको चैप्टर बताऊंगा वो कौन सा करना है। ठीक हो गया सर, बताएं बच्चों को। चैप्टर नंबर 2 आपने कर लेना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए चैप्टर 2 का इसमें से ज़्यादा आते हैं। ठीक है ठीक है, जो क्वेश्चन लेकिन नंबर चैप्टर 1 लॉन्ग के लिए तो करना है कि नहीं? वो करना है। ठीक है, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने गैस भेजने हैं, जो गैस भेजूंगा वो भी तैयार कर लेने, आपका पेपर बिल्कुल इजीली से आसानी से पूरे का पूरा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से इंशाल्लाह लिख दिया करें कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से भी 3 शॉर्ट हैं और उसमें से भी आपका एक लॉन्ग आएगा। ओके हो गया सर, ठीक है। उसमें से वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, उसमें वो आपका आएगा प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम आएगा एक उसमें से, वो बताएंगे बच्चों को गैस वगैरह सारा? हाँ जी बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन वो एंड पे बताऊंगा। ओके हो गया सर। अब नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से शॉर्ट आएंगे।
वो आपने उनकी एक्सरसाइज तैयार कर लेनी है, वो आपका वो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो आपने सेंड करने हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे या भी बताएंगे वही कर लें उसमें बस। से ये चीज़ें, उसमें से जो हैं मैंने जो उसमें एक्सरसाइज तो मैंने लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा बताएं। हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं, वो भी मैंने साथ ऐड कर लिए हैं। ओके जी, ठीक है जी, वो हम इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इंशाल्लाह, पूरे के पूरे नंबर आपके। अच्छा सर, मैं बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से आने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जी सर। आप किताब पकड़ लें, निशान लगाना शुरू कर दें। हाँ जी, चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, राइट ए डिटेल ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, एक ये अहम सवाल हो गया, ठीक हो एक गया। ये इसमें अहम सवाल हो गया। उसमें स्ट्रक्चर तो है, साथ आपने ये भी कर लेना कि सी लैंग्वेज जो है किसने मतलब बनाई है, किसने तरतीब दी है। ठीक ओके है हो जी। गया सर। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिफाइन कांस्टेंट एंड इट्स टाइप। ठीक है, डिफाइन कांस्टेंट, इसमें आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक वेरिएबल, ओके। वेरिएबल की टाइप, और कांस्टेंट सेम दोनों क्वेश्चन ही है ये। नहीं, डिफाइन करना है सिर्फ। डिफाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अच्छा। ठीक है, जो इसकी टाइप्स हैं, जो टाइप्स जो हैं वेरिएबल में वो भी सेम है, और जो कांस्टेंट में ओके जो हो गया, है, ठीक वो हो भी गया, सेम ही है, समझ ऐसे गए ही है। बच्चे। दूसरा क्या है, ये कौन से चैप्टर के बता रहे हैं? चैप्टर 1 के? ये चैप्टर 1 के हैं। ओके हो गया, ये आपके मतलब 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। ओके दूसरा, वेरिएबल एंड नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। ओके। ये चैप्टर ज़्यादातर ये आ जाता है, ये काफ़ी इन दफ़ा ये 3 हो में गया से है। भी सबसे अहम ये वाला है। हाँ जी। ओके, चैप्टर 1 का। हाँ जी, अब चैप्टर नंबर 2 है। ओके सर, उसमें है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन विद एग्जांपल। ठीक हो गया। ऑपरेटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। चैप्टर लाजमी 2 आता का है। सबसे Chapter अहम 2 सवाल का है, अहम लिखते जाएं, ये इस पर बिल्कुल। डबल ट्रिपल टिक लगा दिए करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद राइट नोट ऑन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। प्रिंट एफ और स्कैन एफ हो स्कैन गया। एफ। उसके बाद escape sequence एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल। ये है चैप्टर नंबर 2 में से। ये चैप्टर 2 के 3 सवाल आपको सर ने बता दिए। अब जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 5 आएंगे। ओके सर। पहला जो है डिफाइन इफ स्टेटमेंट, आल्सो सिंटैक्स, ड्रा, फ्लो चार्ट। अच्छा, फ्लो चार्ट बनाने के भी लॉन्ग क्वेश्चन, बिल्कुल। ठीक हो गया। डिफाइन लूप, एक्सप्लेन फॉर लूप इन डिटेल्स। ठीक हो गया, Define ये एक loop, अहम सवाल हो गया। ये उन तीनों में, 5 में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ले ये लगा लें जी निशान। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। और जो दूसरे 2 हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रोग्राम हैं। अच्छा, वो प्रोग्राम most भी important आएंगे है। इसमें बिल्कुल से, बिल्कुल। ठीक है, चैप्टर 3 प्रोग्राम। में से प्रोग्राम लाजमी आएंगे। राइट प्रोग्राम दैट टेक्स द टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड नंबर यूनिट कंज्यूम एज इनपुट, द प्रोग्राम दैन डिस्प्ले द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द यूजर। ये मैंने Electricity bill। बहुत दफ़ा करवाया है, बहुत दफ़ा करवाया है, ये और ये पेपर में भी आता है। पेपर में भी आता है। ठीक हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 है वो राइट ए ये लो प्रोग्राम। जो प्रोग्राम नंबर 2 है। हाँ जी, प्रोग्राम नंबर 2, सॉरी। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम, देन कैलकुलेट द ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, द बोनस इज 10,000 if sold item and more than 100 and broken item are 0, otherwise bonus is 0। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। एक ठीक, ये सेंड भी कर देंगे इंशाल्लाह हम आपको। इंशाल्लाह आपको चैनल- सेंड भी WhatsApp करेंगे। चैनल पे। ओके हो बिल्कुल। गया। अब ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो शॉर्ट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का भी सर थोड़ा सा हाँ जी बिल्कुल, वो भी बताऊंगा। करें, क्यों ओवरव्यू नहीं दें जी, बताऊंगा बिल्कुल बच्चों को। ओवरव्यू दें जी। हाँ जी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है डिफाइन IDE। ठीक हो गया सर। ठीक है। बस जल्दी जल्दी जरा बोलें ताकि बच्चे तैयारी डिफाइन करें, मैं सेंड कर IDE। दूंगा। दूसरा है इंट्रोडक्शन सी। इसमें थोड़ा सा टाइम जी, जी, करें, इसमें सर, क्या है कि इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज किसने बनाई, ठीक है, किसने मतलब कब की, और आपने उसका साल भी बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक में 3 है। हाँ जी बिल्कुल। उसमें डिफाइन मेन सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, व्हाई डू वी नीड ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंपाइलर, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट डाउन द रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग वेरिएबल एंड डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लंबा मेरे ख्याल में होगा सर, मैं बच्चों को सेंड ना कर दें हम ये। हाँ जी बिल्कुल, सेंड चलिए, मैं सेंड कर देंगे। और ये एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मैंने जब फिजिक्स के टेस्ट भेजे थे तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें उर्दू मीडियम के भी आप भेजते हैं, हमें ना इंग्लिश मीडियम में सवाल समझ नहीं आ रहे। तो मैंने तब, क्योंकि कंपोजिंग में टाइम काफ़ी लग जाना था, उस वक्त ही मैंने किए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कंप्यूटर के और बायोलॉजी के जो गेस्ट पेपर आपको आएंगे वो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वो दोनों में आएंगे। उर्दू वाले जाके व्हाट्सएप चैनल पे उनको भी वहाँ पे मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और दोनों के कंप्यूटर बायो के इंशाल्लाह आपका उम्मीद है कि 100% जो पेपर है वो इन गेस्ट पेपर में से होगा। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने करना सिर्फ एक ही चीज़ है, हम आपसे कुछ नहीं और भी कहते। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें,
हम आपके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इतने इंपॉर्टेंट जो सवालात जो आपको शॉर्ट कर देते हैं, आपकी मेहनत कम कर देते हैं, थोड़ी मेहनत से ज़्यादा इनपुट ज़्यादा आउटपुट आपको मिलती है, वो हम आपके लिए कोशिश करते हैं। दुआ में भी याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे, आप सबके पेपर अच्छे हों। अल्लाह हाफिज़।